जो अन्न वस्त्र बुझाएगा, शासन वही चलाएगा, भारतवर्ष उसी का है, कानून वही बनाएगा। जय मजदूर, जय किसान, जय जवान। भाइयों, आज जो स्थिति है कोरोना बीमारी के बाद, उसमें किसान और मध्य वर्ग के किसान काफी भयभीत है। भय का कारण भी है, किसानों के साथ एक तो प्रकृति साथ नहीं दे रहा है। जब खेत में गेहूं लगा हुआ था तो अति वर्षा के कारण, ओलावृष्टि के कारण किसान का खेत में लगे हुए अनाज नष्ट हो गए, मकई समाप्त हो गया, सब्जी सड़ रहा है, कोई खरीदने वाला नहीं है। और दूसरी ओर गया में हाल में पूंछ के बगल में सिनुवारी गांव है, वहाँ गरीब समाज के सबसे नीचे सीढ़ी पर खड़ा हुआ किसान, 2 किसानों की हत्या कर दी जाती है। वह भी जैसे कि लोगों में आम चर्चा है कि सरकार के दल के द्वारा, उनके दल के द्वारा ये साजिश किया गया है। जो स्थानीय उनके नेता हैं उनका हाथ बताया जा रहा है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि जो गया में घटना घटी है उसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। कोच के थाना प्रभारी का रवैया कैसा रहा, घटनास्थल पर जाने के बावजूद भी अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ा, इसकी चरित्र की भी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो अपराधी पकड़े गए हैं, एसपी मिश्रा के कहने के बाद उनका फुटेज निकाल कर कि किन किन लोगों से बात हुई है वह सार्वजनिक किया जाए। हत्यारा जिस हथियार का प्रयोग किया है उसको भी सरकार जब्त करे और कठोरतम कार्रवाई करे। साथ ही साथ मृतक परिवार को जीवन जीने के लिए कम से कम 15 लाख रुपये की नगद राशि सरकार मुहैया कराए और उनके एक परिवार को सरकारी सेवा में नियुक्ति का आदेश निर्गत करे। और जो घायल हैं उन्हें भी 10 लाख रुपया अविलंब सरकार घोषणा देने का करे। साथियों, जो हालात है किसानों का वो काफी दर्दनीय है। मजदूर भी उसी प्रकार का है। दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे मजदूर, बिहार आए, इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद ट्रेन से कट रहे हैं, कहीं साइकिल से चल रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। आखिर क्या स्थिति है, कहाँ खड़ा करना चाहते हैं देश के किसान मजदूर, जो अन्य दाता के 2 पहिए हैं, उन्हें आप क्यों नष्ट करना चाहते हैं? अगर ये नष्ट हो गया तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि देश में इतना बड़ा भूखमरी होगा जिसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर किसान रुष्ट गए, किसान की कमर अगर टूट गई तो उसे फिर कोई नहीं जोड़ सकता है। इसलिए किसानों के हर हालत में सहायता करनी चाहिए और सरकार किसानों पर हो रहे अत्याचार को तत्काल बंद करे। हाल ही में आप देखें कि प्रतिदिन आपदा के कारण बिहार में करीब करीब 22-23 किसान ठंडका से मर गए। आखिर कौन देखेगा किसानों को? केवल वोट की राजनीति के लिए किसान, और जब वोट चला जाता है किसानों को भूल जाना, ये तो रंगीन नीति नहीं चलेगी सरकार की। सरकार को किसानों को उचित सम्मान देना होगा। अगर सरकार
किसानों और मजदूरों को उचित सम्मान नहीं दिया, अगर जिस प्रकार से मजदूर भूखे मरते रहे, तो आने वाला वह दिन दूर नहीं कि अपने वोट के चोट से किसान और मजदूर सत्ता में बैठे हुए लोगों से बदला लेने के लिए भी तत्पर और तैयार हो गए। मैं पुनः आप तमाम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि इस कष्ट के घड़ी में, इस महामारी के घड़ी में हम आपसी एकता बनाए रखें। गया में जो घटना हुई है, कुछ लोग चाहते हैं कि जातीय तनाव फैल जाए, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। जातीय सद्भावना बना रहे, इसकी प्रयास हो। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का न कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई बिरादरी होता है, उसका पेशा ही अपराधी होता है। उस अपराधी को दंड मिलना चाहिए, मैं यही मांग करना चाहता हूं। और पुनः सिंहवारी में मरे हुए परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। भगवान शक्ति दे उस परिवार को इस दुख के घड़ी में इस शोक को सहन करने का, और जो घायल परिवार हैं दो, उनको भगवान स्वस्थ करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।